हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है नई नियमावली के विरुद्ध जो है वह केस पर केस जो है हाईकोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। एकाएक 3 केस जो है पहले नियोजित शिक्षकों ने किया, फिर स्टेट संघ ने किया, फिर सीटेट संघ ने किया। इस प्रकार 3-4 याचिका दायर जो है वो हो गए हैं। अब जो है नई नियुक्ति के विरुद्ध में जब याचिका दायर किए गए हैं तो जो 7वां चरण शिक्षक बहाली होने वाला है वो जो है बाधित हो ही सकता है और कुछ दिनों के लिए टल भी सकता है। लेकिन अब इसमें हमें देखना है कि आखिर किन किन कारणों कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से जो है नियोजित शिक्षकों ने याचिका दायर किया। तो पहला उन्होंने जो कारण बताया है कि पूर्व की नियमावली को समाप्त नहीं किया गया है। ऐसा कहना है उनको कि जो पूर्व की नियमावली था 2020 जिसके आधार पर जो है बहाली हुई थी, तो बिना समाप्त किए जो है ये जो 2023 का नियमावली जो है ला दिया गया है। हालांकि जो रिक्तियां मांगी गई थी तो उसमें जो लेटर दिया गया था वो साफ साफ लिखा गया था, वो सभी के पास लेटर शायद पहुंचा ही होगा कि आप रिक्तियां जितने भी पुराने नियोजन इकाइयां हैं वो सारे रिक्तियां दे दो और आपके पास जो है रिक्तियां रहेंगे ही नहीं तो आपका जो है नियोजन इकाई रद्द हो जाएगा, है ना। ऐसा लिखा गया था। संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूलों में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है नियम और शर्तें बदलते रहते हैं, तो अधिकार दिया गया था तो अधिकार छीन भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे भैया। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक आज से नहीं है, 2005 से हैं। 2005 जब से नियोजित शिक्षकों की बहाली हो रही है तब से 2 तरह के शिक्षक हैं। 2005 के पहले जो सरकारी कर्मी के रूप में जो कार्यरत शिक्षक हैं वो भी हैं और नियोजित शिक्षक हैं। 2 तरह के ऑलरेडी शिक्षक हैं। इस नियमावली के बाद जब जो नियोजित शिक्षक है उनका भी जब आपका परीक्षा होगा तो 3-4 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। पहले वाले राज्यकर्मी हो जाएंगे, फिर नए वाले शिक्षक अभ्यर्थी हो जाएंगे, फिर नियोजित शिक्षक जो पास करेंगे वो जो अलग हो जाएंगे और जो फेल करेंगे वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो फेल करेंगे उनको नौकरी में तो रखले ही रहना है, उनको हटाना तो नहीं है। तो 3-4 तरह के शिक्षक हो जाएंगे नियमावली के बाद, है कि नहीं। नए अभ्यर्थियों का वेतन नियोजित शिक्षकों के वेतन से अधिक कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नियोजित शिक्षकों के कि नए शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनका जब बहाली हो जाएगा तो नियोजित शिक्षक से उनका ज्यादा वेतन क्या होगा। तो ये कहना है ना, पंचायत व नगर निकायों द्वारा 2006, 12, 20 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों की बहाली हुई जो कार्यरत है, सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा क्यों उनको देना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है। ये काहे परीक्षा ले रहे हैं, हम 10 साल 15 साल 8 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं, आप जो वेतन दे रहे हैं उसी में हम काम कर रहे हैं और आप जो है अब हम सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए, तो ये न्यायोचित नहीं है। पहले शुरू से हम कह रहे हैं तो उन लोगों को जो है बिना परीक्षा लिए जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि बहाली तो सरकार ही लिया है ना, चाहे वो जैसे भी है, वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, कैसे पढ़ा तो रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो आपकी गलती है कि आप बिहार के बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में ढकेल दिए हैं। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं बहाल किए, आप जैसे तैसे शिक्षक जो है वो बहाल कर दिए हैं। शिक्षकों का कमी था तो शिक्षकों का कमी था तो आप जेकरे मंगरा बुझना सब क्या बहाल कर दीजिएगा। यदि बहाल किए हैं तो सबको परमानेंट कीजिए, वो लड़ रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, है ना। सही बात है, परीक्षा नहीं उनसे लेना चाहिए, है कि नहीं। नई नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र नहीं जो प्रोन्नति से भरे जाने थे, है ना। नई नियमावली में पहले जो था वो प्रधानाध्यापक का पद जो था वो प्रोन्नति से भरना था, प्रमोशन होकर के। नई नियमावली में ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इससे भी तकलीफ है। स्नातक ग्रेड के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाते थे और नया नियमावली में प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। तो भैया इस बार तो 100% जो 6 to 8 का रिक्ति है वो 35,000 पूरा जो है सरकार कह रही है कि हम प्रमोशन से भरेंगे। तो खैर ठीक है, आपका कहना है तो, है ना। तो ये सब जो है कारण दिखाया गया है। तो इसमें जो है अब आप खुद बुद्धिजीवी हैं, समझदार है, कौन कौन से कारण के ऊपर जो है विचार जो है हाई कोर्ट करेगी और क्या कुछ सुधार होने वाले हैं, है कि नहीं। तो जहां तक सुधार की बात है तो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि नए अभ्यर्थियों को परीक्षा देना पड़ेगा। यदि आपको इस बात से तकलीफ है तो हम क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़ के। आप तैयारी में लगे रहिए, हम विनती करते हैं हाथ जोड़ करके, भैया नए अभ्यर्थी परीक्षा आपको हर हाल में देना होगा तभी बहाली होगा। यह जो भी याचिका दायर किए गए हैं इसमें जो कुछ भी सुधार होने वाला जो चीज है जो नई नियमावली में, क्योंकि हाईकोर्ट में गया है तो कुछ ना कुछ तो इसका जो है सुधार देखने को मिलेगा, है कि नहीं। पूर्व की नियमावली को समाप्त नहीं यदि नहीं किया गया है तो क्या होगा, हाईकोर्ट आदेश देगी कि पहले वाली नियमावली को रद्द कीजिए, उसके बाद नया नियमावली लागू होगा, रद्द हो जाएगा, है ना। संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूलों में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था, तो ठीक है अधिकार दिया गया था, लेकिन अब स्थिति वैसा नहीं रह गया। अब सरकार चाह रही है कि पूर्व की भांति ही जो है वो सीधे भर्ती से जो है बहाली हो और परीक्षा के माध्यम से हो, है कि नहीं। राज्यकर्मी बने नियोजित शिक्षक के रूप में भर्ती ना हो तो उसको जो है, क्योंकि संविधान में जब संशोधन हो सकते हैं तो जिस संविधान के तहत आपको अधिकार दिया गया है तो क्या इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। हो सकता है। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे, हमने आपको बताया कि 2 तरह के नहीं अब 3 तरह के हो जाएंगे। ये 2 तरह के ऑलरेडी हैं, 2005 के बाद से नियोजित शिक्षक और राज्यकर्मी के रूप में शिक्षक 2 तरह के ऑलरेडी हैं।
नए अभ्यर्थियों का वेतन नियोजित शिक्षकों के वेतन से अधिक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हाईकोर्ट आदेश दे कि भाई पूर्व से जब जिससे आप काम ले रहे हो उसको काहे जो है वेतन कम दोगे और नए अभ्यर्थियों को काहे ज्यादा दोगे। तो ठीक है, कुछ प्लस माइनस हो जाएगा, इस पर सुधार हो गया है ना। पंचायत व नगर निकाय द्वारा 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर जो की बहाली हुई है, जो कार्य सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा क्यों देना पड़ेगा। हाँ, ये तो हमने अभी बताया ही कि परीक्षा क्यों देना पड़ेगा, नहीं लेना चाहिए परीक्षा उन लोगों से, क्योंकि सरकार की गलती है, नियोजित शिक्षकों की गलती नहीं है। सरकार जो नियम कानून लाया उस आधार पर उन लोगों ने जो है बहाली लिए हैं। अब फिर कह रहे हैं कि आपको राजकर्मी होने के लिए जो है परीक्षा देना पड़ेगा, तो परीक्षा देना पड़ेगा, तो उसी समय जो है आपको नियम कानून बनाना चाहिए था कि परीक्षा देना पड़ेगा। या अब जो है आप कैसे परीक्षा लीजिएगा, जो 15 साल पहले से जो पढ़ा रहा है अब उसका क्या, अब उसमें ये क्षमता रह गया कि अब बीपीएससी परीक्षा पास करे, तो ऐसा तो है नहीं, उनके साथ जो है न्यायोचित नहीं है, एकदम अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, तो परीक्षा नहीं होना चाहिए, शुरू से हम कह रहे हैं। नई नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र नहीं है, जो प्रोन्नति से भरे जाते थे, है ना। तो अब इसमें जो है सरकार चाह रही है कि प्रधानाध्यापक की बहाली अलग से हम करें, तो कर सकती है। और यदि हाईकोर्ट इस पर जो है आपत्ति जताता भी है तो क्या होगा, उसमें सुधार हो सकते हैं। स्नातक ग्रेड के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, तो सरकार तो बोलेगी कि 50% नहीं, हम 100% जो है प्रोन्नति से भर रहे हैं। 35,000 कहाँ रिक्ति आपको 6 to 8 में है, नहीं ना है, पूरा 100% जो है वो आपको प्रमोशन से ना सरकार भर रही है। तो इस तरह से बातें हैं। तो आपको फिर एक बार मैं बता देना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि नए जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वारा ही होगी। वो चाहे जितना भी नाक रगड़ ले, माथा फोड़ ले, चाहे हाई कोर्ट चल जाए, सुप्रीम कोर्ट चल जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। नियोजित शिक्षकों के जहां तक सवाल है तो उनके लिए बहुत कुछ जो है सुधार के चांसेज हैं, उनके लिए बहुत कुछ राहत मिल सकती है। और नए शिक्षक अभ्यर्थियों की जहां तक बात है तो उनको राहत मिलेगी, लेकिन और चीजों में मिल सकती है, और चीजों में मिल सकती है। कट ऑफ डेट के बारे में आप बता रहे हैं, उसमें राहत मिल सकती है। 6 to 8 में रिक्ति लाने की बात है, उसमें राहत मिल सकती है ना। तो और चीजों में राहत मिल सकती है। जहां तक जो है महिला का जो 50% आरक्षण जो दिया गया है प्राइमरी में, या 35% जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, उससे रिक्ति रहने की स्थिति पर जो है उसमें जो है पुरुषों का जगह दिया जाए, 3 बातों में राहत मिल सकता है कि नहीं। तो लेकिन अब बिना परीक्षा दिए बहाली हो, ऐसा कुछ भी राहत नहीं मिलने वाला है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप सभी नए शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों बहनों से कि आप जो है एकदम स्मूथली पढ़ते रहिए। जो चालाक विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे हैं और इन सभी खबरों पर जो है पैनी नजर रखते हैं, और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और जो सिर्फ दिमाग में ये बैठा कर रखे हैं कि परीक्षा गलत है, परीक्षा नहीं होना चाहिए, वो इसी उधर में पड़े हुए हैं, और वो परीक्षा होगी भी और वे जो है ऐसे ही माथा पटकते रह जाएंगे, और फिर परीक्षा होगी वो फेल कर जाएंगे, उनको नौकरी नहीं होगा। इसलिए और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई बंधु, जो भी बहना है, जो सीटेट बीटेट एस्टेट क्वालिफाइड हैं और पिछले 4-5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने बीवी बच्चे का जो आश्रित हैं, और जो अपने परिवार का चिराग है, जिन पर उनके परिवार माता पिता का काफी कुछ भरोसा है कि आप यदि नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो परिवार जो खुशहाल हो जाएगा, स्थिति सुधर जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए, आप तैयारी कीजिए। हाथ जोड़ के बार बार विनती है, और हमारी बातों से यदि तकलीफ हुई होगी तो हम जो है माफी मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक हमारे इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके हमारे एसन गुरुकुल परिवार का सदस्य बने, और हमें जो है उत्साहित करें, हमें एनर्जी दें, ताकि हम जो है और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। और हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री का हमने जो है एक स्टार्ट किया है, और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा भी रहे हैं। उसका वीडियो अपलोड जो है हमारे चैनल पर है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और उसमें जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम और भी उसमें सुधार ला सकें। आपके लिए जो भी फायदेमंद चीजें हैं उनको जो है हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।